तो वोटिंग समाप्त हो चुकी है, काउंटिंग शुरू हो चुकी है। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपडेट देने के लिए। रोहित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रतापगढ़ से, नितिन गोस्वामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंदौली से, सौरभ मिश्रा हमारे साथ कानपुर से हैं, केबी शुक्ला अयोध्या से हैं, अनुज गुप्ता हमारे साथ उन्नाव से हैं, दिनेश राख इटावा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, मैं शुरुआत आपसे कर लेता हूँ, क्या जानकारी, क्या अपडेट है वहां से? वोटिंग के दौरान किस तरह की तस्वीर सामने आई और अब काउंटिंग को लेकर क्या अपडेट है? यहाँ से निकल करके आई है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोग भारतीय जनता पार्टी की सदर एमएलए श्रीमती सरिता भदौरिया और जिला अध्यक्ष की अगुवाई में पुलिस से जा भिड़े। एसपी सिटी के साथ में बदतमीजी की, उनको धक्का मार के जमीन पर गिरा दिया और उसके बाद में गोलियां चलाई गई। करीब 20 के आसपास गोलियां यहाँ पर चलाई गई। पुलिस ने बचाव में आंसू गैस के गोले चलाए हैं। तब बड़ी मुश्किल से एसपी सिटी को उनकी जान बचाई जा सकी है। ये तब हो रहा है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस बात के निर्देश दे रहे हैं कि किसी भी मतदान केंद्र पर उपद्रव नहीं होना चाहिए। करीब 1 घंटे के बवाल के बाद मामला बड़ी मुश्किल से तब शांत हुआ जब एसपी और डीएम यहां पर आए हैं। एक बात रखी गई भारतीय जनता पार्टी की एमएलए की तरफ से कि जो ब्लॉक प्रमुख पद का उम्मीदवार, उसके साथ में मतदान केंद्र के अंदर मारपीट हो रही है, लेकिन जांच पड़ताल में ऐसा कुछ भी निकल करके सामने नहीं आया। जैसी जानकारियां निकल के आ रही हैं उसमें यह कहा गया था कि मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी और इसी वजह से ये सब चीजें सामने आई हैं और इसी वजह से यहाँ पर अधिकारी पहुंचे हैं। जो उपद्रवी लोग थे जिन्होंने उपद्रव किया उनकी पुलिस ने पहचान कर ली है। कहा यह भी गया है कई लोग इसमें पकड़ भी लिए गए हैं। चूंकि एसपी सिटी के साथ में ये सब कुछ यहाँ पर घटित हुआ तो एक बड़े अधिकारी के साथ में जिस तरीके की घटना पेश आई है तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं परेशानी पैदा करने वाली बड़ी कार्रवाई होगी। अब बात आती है सौरभ के पास चलते हैं, कानपुर से हमारे साथ हैं। सौरभ, वहां से क्या अपडेट, क्या जानकारी है? जो दिन की हुई थी बड़ी कड़ी सुरक्षा के बीच हुई थी। जिस तरीके से पहले मतदान हुआ और हर जगह एसपी डीएम दिखाई दे रहे थे, एडीएम सिटी थे, एसपी थे, बहुत अच्छी तरीके से ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और अंत के 1 घंटे में कहीं ना कहीं वो हंगामा बेहद बढ़ गया। लगभग आधा दर्जन ब्लॉक ऐसे थे जहां पर पथराव और तमाम वो घटनाएं, रसूलाबाद की बात करें तो वहां पर सफाइयों पर लाठीचार्ज करने की बात सामने आई है। वहीं आपको बता दें कि सरवनखेड़ा ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जहां पर बीजेपी और जो निर्दलीय प्रत्याशी है उनके बीच भिड़ंत हो गई। 1 दर्जन से ज्यादा वाहन वहां टूट गए। वहां पर भी एसपी डीएम मौके पर गए और मामले को शांत कराने का प्रयास किया। तो एक जहां पर काबू पाने का प्रयास किया जाता है तब तक दूसरी जगह से घटना सामने आ जाती है। कुल मिला के जो आखिरी का घंटा रहा वो बेहद हंगामे भरा रहा है और अब ये बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से ये मतगणना कराई जाए। ये एक बड़ी चुनौती है। इसको लेकर के जो डीएम है उनका साफ तौर पे कहना है कि हम पूरी तरीके मुस्तैद है। लेकिन कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बैठक की थी, मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए थे कि कहीं पर भी घटना होती तो निश्चित तौर से उस जिले के जो अधिकारी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो अब देखना ये होगा कि आधा दर्जन घटनाओं के बाद क्या यहाँ पर जो लापरवाही या जिनकी लापरवाही देखी गई है, तो पुलिसकर्मी थे वो तैनात थे, आखिर वो कौन सा फेल्योर था कि जिसके बावजूद वहां पर 1 दर्जन गाड़ियों के शीशे टूटे, भाजपा नेताओं की गाड़ियां थी, विधायक की गाड़ी थी, तमाम वो हंगामे हुए। तो अब देखना ये होगा कि कार्रवाई का क्या होगी और शाम जब तक रिजल्ट आएगा वो एक बड़ा इम्तिहान है जिला प्रशासन के लिए। नितिन, चंदौली में कैसी तस्वीर देखने को मिली? रोहित हमारे साथ प्रतापगढ़ से हैं। रोहित, वहां से क्या जानकारी, क्या अपडेट है काउंटिंग को लेकर? जी, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे प्रतापगढ़ में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर जो मतदान है वो जो है समाप्त हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो है हंगामा हुआ है, प्रतापगढ़ में बवाल हुआ है। अगर बात करें आसपुर देवसरा ब्लॉक की तो वहां पे पुलिस के ऊपर जो है सिपाहियों ने पथराव किया है और जमकर जो है पथराव किया है और क्या कहते हैं मारपीट भी जो है उनके साथ जो है की गई है। तो कहीं ना कहीं जो है पुलिस ने भी जो है उनको खदेड़ने के लिए जो है हवाई फायरिंग की है। अगर बात करें बाबागंज ब्लॉक की, बाबागंज ब्लॉक में हंगामा हुआ है, शिवगढ़ ब्लॉक में हंगामा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर जो एक सरगर्मी है वो देखने को मिली है, बवाल भी देखने को मिला है। और आसपुर देवसरा ब्लॉक की बात किया जाए तो पथराव के दौरान एक मीडिया कर्मी को चोटें आई हैं और कई जो वाहन है वो क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि अब मतदान जो है हंगामे और बवाल के बीच जो है समाप्त हो चुका है। अब काउंटिंग जो है यहाँ पे शुरू हो गई है
है और ये उम्मीद ये जताई जा रही है कि जैसे जैसे समय बीतेगा कुछ देर बाद से ही प्रतापगढ़ में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के जो है वो रिजल्ट सामने आने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं ब्लॉकों पे जो है भारी सुरक्षा बल जो है मौजूद है। अगर राजपुर देवसरा ब्लॉक की बात करें तो कहीं ना कहीं प्रतापगढ़ पुलिस की लापरवाही भी नजर आती है। सपा के 1000 कार्यकर्ता ब्लॉक के आसपास जो है जमा हो जाते हैं, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगती है। नतीजा ये होता है कि कहीं ना कहीं वो आरोप लगाते हैं, वोट में जो है धांधली का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा करते हैं, पुलिस के ऊपर पथराव करते हैं और उनका तेवर इस तरीके का रहता है कि पुलिस को बैरक जो है वो लौटना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अगर पुलिस ने आसपुर देवसरा ब्लॉक में अगर पुख्ते इंतजाम किए होते उनको रोका जा सकता था, चिंता की हटाया जा सकता था, लेकिन अब हाँ ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। नितिन के पास चलते हैं, उनसे संपर्क हो गया है। नितिन, चंदौली से किस तरह की तस्वीर देखने को मिली? देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर आज बेहद हंगामे की तस्वीर देखने को मिली। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें चंदौली के सदर ब्लॉक की है, जहां एसपी ऑफिस भी है और डीएम ऑफिस भी है। लेकिन लापरवाही का आलम यह है कि दोनों तरफ से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और जब शारदा विधायक, जो भारतीय जनता पार्टी से चकिया के विधायक हैं, वो मतदान स्थल पर पहुंचे तो सपाइयों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद भाजपाई उग्र हो गए और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दौड़ा कर पीटा। इस दौरान पुलिस भी वहां मूक दर्शक बनी रही और आपको बता दें कि पथराव की स्थिति भी बनी, दोनों तरफ से पत्थर भी चले। तो स्थिति बेहद हंगामे वाली रही चंदौली के सदर ब्लॉक में। साथ ही नियमताबाद ब्लॉक में भी छुटपुट घटनाएं हुई। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की विधायक जब बैरिकेटिंग के अंदर चली गई तो सपाइयों ने उसका विरोध किया। बाद में पुलिस ने दोनों लोगों को तितर बितर किया और बाहर किया। तो फिलहाल चुनाव तो मतदान खत्म हो गया और मतगणना की स्थिति बन रही है, लेकिन इसके पहले हंगामे की भी स्थिति है। आपको बता दें कि जिले में ये जो 2 ब्लॉक हम आपको बता रहे हैं, नियमताबाद और चंदौली, यहाँ पर अभी भी पैनिक बना हुआ है। हालांकि भारी संख्या में जल्दी से बता दीजिए कि मतगणना में संकेत किस बात के मिल रहे हैं, क्योंकि जिन सीटों पर निर्विरोध प्रत्याशी जीते वहां पर तो बीजेपी ने बढ़त बना ली है। अब जबकि मतगणना शुरू हो गई है तो क्या संकेत मिल रहे हैं? निश्चित तौर पे 9 ब्लॉक हैं यहाँ पर, जिसमें 4 पर निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव निर्वाचित हो गया, लगभग उनका निर्वाचन तय है और बाकी ब्लॉकों पर भी भाजपा नंबर 1 पर लड़ रही है। नियमताबाद ब्लॉक है जहां पर समाजवादी पार्टी की स्थिति कुछ अच्छी दिख रही है। तो 9 में 8 में भारतीय जनता पार्टी अच्छी लड़ रही है और 1 में समाजवादी पार्टी अच्छी लड़ रही है। सदर ब्लॉक पर भी सीधी टक्कर है और ये इनकार नहीं किया जा सकता, जब अभी मतगणना पूरी होगी तो सदर ब्लॉक की स्थिति तभी साफ होगी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि सदर ब्लॉक और नियमताबाद ब्लॉक में समाजवादी पार्टी टक्कर में है और बाकी जगह भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बढ़त बनाए हुए है। ठीक है नितिन। सौरभ, कानपुर से क्या संकेत है मतगणना को लेकर? देखिए, साफ तौर पर जिस तरीके से आखिरी घंटा हंगामे भरा रहा, जगह जगह हंगामा हुआ, जगह जगह बवाल हुआ, लाठी चली, पथराव हुआ, उसको लेकर के एक बड़ा चैलेंज जरूर है। लेकिन साफ तौर पर यहाँ 2 जो क्षेत्र हैं, 2 ब्लॉक्स हैं, वो काफी कांटे भरे होंगे। जो सरवनखेड़ा, जहां पर 1 दर्जन करीब बीजेपी नेताओं की गाड़ियों में पथराव हुआ है, कई राउंड फायरिंग का भी आरोप लगा है, साथ ही साथ रसूलाबाद ब्लॉक, ये 2 ब्लॉक ऐसे हैं जो सबसे बड़ा चैलेंज बने हुए हैं कि इसमें किस तरीके से मतगणना कराई जाए। और मतगणना के बाद ये देखना जरूरी होगा कि जीत का जो जश्न मनाएगा, निश्चित तौर से दूसरा जो पक्ष होगा वो उग्र होगा। ऐसे में दोनों को किस तरीके से, एक को जीत का जश्न मनाने से रोकना और दूसरे को काबू करना, ये एक बड़ा चैलेंज है। ये इस चैलेंज को प्रशासन को देखना है कि किस तरीके से काबू पाता है। चूंकि आखिरी घंटा जिस तरीके से हंगामे रहा, वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेलियर साबित हो गया है। ठीक है, आप लोग काउंटिंग पे नजर बनाए रखिएगा, हम आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।